हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर इस चैनल पे होने वाली डिस्कशन से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो प्लीज़ कंसीडर करो सब्सक्राइब करना और लाइक करो और कमेंट में फीडबैक दो। मैं अक्सर बात करता रहता हूँ इस बारे में कि जो हमारे आँखों के सामने बहुत ज़्यादा ऊंची प्रतिष्ठा और रिस्पेक्ट रखने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली मीडिया के, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट। इसके साथ एक और रिस्पेक्ट का एस्पेक्ट ये जुड़ जाता है कि ये वेस्ट में भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। तो एक तो ये वेस्ट से हैं, दूसरा ये बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं वहाँ पे भी, तो हमारे लिए तो ये बिल्कुल पूजा के समान होंगे। ऐसा माना जाता है हमारे एक एलीट सोसाइटी में जनरली, और एक जनरल क्या कहेंगे एकेडमिया के सोच में भी। बट अगर आप उनकी हरकतें देखो और उनका बायसनेस देखो, और स्पेशली अगर हमारी कंट्री के पर्सपेक्टिव में, फॉर एग्जांपल मंगलयान या चंद्रयान जब हुआ था तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून छापा था कि एक गाय वाला अपनी गाय लेके एक लाइक क्लब के बाहर कुंडी खड़का रहा है और क्लब के अंदर 3 मेंबर बैठे हैं, यूएसए, चाइना और यूरोपियन यूनियन, रशिया। अब ये क्या सेंस बनती है? आप क्या पॉइंट आउट करना चाहते हो इससे? आप ये दिखाना चाहते हो कि इंडिया इतनी पिछड़ी हुई कंट्री है, बट ये एक पिछड़ी हुई कंट्री अगर कुछ अचीव कर रही है तो एज ए गुड इंस्टीट्यूशन आपको उसे प्रेज करना चाहिए कि उस पर मजाक उड़ाना चाहिए? क्योंकि आप तो क्लेम करते हो कि आप ट्रूथ के लिए स्टैंड करते हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात होनी चाहिए थी। या फिर आप ये दिखाना चाहते हो कि एक पिछड़ी हुई कंट्री इतना आगे आ गई कि उस क्लब में घुसने की कोशिश कर रही है, तो फिर आप उसे याद क्यों दिलवा रहे हो कि आप पिछड़े हुए हो? सिर्फ प्रेज भी तो कर सकते हो ना। तो अगेन ये एक अपने आप में इतना लिटमस टेस्ट होना चाहिए किसी भी इंसान के लिए, सामने वाले की इंटेंशन को समझने के लिए, कि सामने वाले की इंटेंशन में ही, उसकी सोच में ही गड़बड़ है, खोट है, हेटनेस है। हेटनेस पता नहीं कोई वर्ड होता है कि नहीं, हेट है बेसिकली। खैर एनीवेज, अपेरेंटली सिर्फ मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसे ऐसा लगता है। अगेन मैंने कुछ दिनों पहले चैनल फाउंड किया था फाउंड नहीं किया था, डिस्कवर किया था। एन ओपन लेटर करके चैनल का नाम है, उसकी एक वीडियो मैंने देखी थी पहले। इसी टॉपिक पे वो बंदा बात कर रहा है कि क्यों वेस्ट का मीडिया जनरली इंडिया को, आई थिंक उसने तो वर्ड यूज़ किया कि हेट या फिर डोंट लाइक। मुझे लगता है कि काइंड ऑफ रेसिज्म जिसको वो लोग बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि उनके अंदर नहीं है, वो उनके अंदर इनग्रेन्ड है। जो अपने आप को बड़े ही लिबरल और जो भी वर्ड मैं बोलना नहीं चाहता इस वक्त, लेकिन गंदे से गंदा वर्ड जो सोच सकते हो, वो जो अपने आप को सोचते हैं वो है। एनीवेज, वीडियो देखते हैं यार। नमस्कार। ये वाला सवाल आपने अपने आप से जरूर पूछा होगा कि वेस्टर्न मीडिया हमेशा इंडिया को एक नेगेटिव लाइट में क्यों दिखाती है। चाहे फिर वो बीबीसी हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, गार्जियन हो, इन सारे के सारे पोर्टल्स में जब भी कोई न्यूज आर्टिकल पब्लिश होता है या फिर कोई ओपिनियन पीस पब्लिश होता है तो उसमें इंडिया को हमेशा एक डेरोगेटरी वे में दिखाया जाता है या फिर हमेशा उसमें कोई ना कोई कमी दिखाई जाती है। जब हम मार्स पर पहुंचे थे तब भी न्यूयॉर्क मेरा टाइम्स ने भाई ये कार्टून पब्लिश किया था। अगर आपको लगता है कि इसकी शुरुआत इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद से हुई तो ऐसा नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद से चीजें बढ़ी जरूर हैं, मगर उससे पहले भी मनमोहन सिंह के लिए इस तरह के कवर पेजेस वहां की मैगजीन में छापे गए। तो आज इस वीडियो में एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि क्यों वेस्टर्न मीडिया इंडिया को हमेशा ऐसे नेगेटिव लाइट में दिखाने की कोशिश करता है। वेस्टर्न मीडिया उस सास की तरह है जिसकी बहू कुछ भी अच्छा काम करेगी तो वो घुमा फिरा के उसको ऐसी लाइट में पेश करेगी कि ये या तो उसके होने की वजह से, सास के होने की वजह से, या फिर उसकी औकात नहीं है, उसने इसमें भी कोई गलती कर दी, पक्की बात है। देखो, आप जब भी किसी कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करते हो उसके पहले आप उसके लिए कोई प्रूफ इकट्ठा करते हो। कंफर्मेशन बायस का मीनिंग होता है जब आप कंक्लूजन पे पहले पहुंच जाते हो और फिर उसको पीछे जस्टिफाई करने के लिए आप उसको जस्टिफाई करने के लिए प्रूफ प्रूफ ढूंढते हैं। वही कंफर्मेशन बायस है उन लोगों में जो ज्यादातर इस पोर्टल को पढ़ते हैं या इस पोर्टल में काम करते हैं। लोग ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज से आते हैं और इनके अंदर कंफर्मेशन बायस है कि इंडिया इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री जहां पर सिर्फ गरीबी है,
प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और उस कंफर्मेशन बायस के साथ जब ये इंडिया के बारे में रिपोर्टिंग करते हैं या कोई ओपिनियन पीसेस लिखते हैं, तो इनके अंदर वही चीज रहती है कि यार इसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा। अदरवाइज व्हाट कैन एक्सप्लेन कि इंडिया मार्स पर पहुंच रहा है और आप उसके लिए भी इस तरह का डेरोगेटरी कार्टून पब्लिश करो। एग्जैक्टली exactly. मैं भी यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार मतलब क्या इसके पीछे क्या लॉजिक था जिस एडिटर ने इसको पास किया छपने के लिए, मतलब क्या गोल, क्या अचीव, क्या करना चाह रहे हो इसके पीछे। और यहाँ मैं एक बात बोलूँ, वेस्ट दिखाता है कि इंडिया में गरीबी है, इंडिया में लिटरली बहुत गरीबी है। इंडिया में बहुत सारे मार्कर्स में जो जिसे हम कहते हैं सब सहारन अफ्रीका, मतलब कि जो नॉर्दर्न अफ्रीका का जो डेजर्ट है उसके नीचे की जो कंट्री है उसको कहते हैं सब सहारन अफ्रीका। जैसे कि सूडान हो गया, नाइजर हो गया, मॉरिटेनिया हो गया। मॉरिटेनिया तो खैर हाफ डेजर्ट है हाफ जंगल है। चैड हो गया, इन सारी, चैड का जो लोअर पार्ट है, साउथ सूडान हो गया, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया। ये सारी जो कंट्रीज़ है ना, यहाँ ये एरिया माना जाता है दुनिया का सबसे गरीब एरिया, और न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा जहाँ बच्चों को, और डिफरेंट तरीके की बीमारियों का भी इलाज नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है, सीवर नहीं है, बिजली नहीं है। बहुत सारे मार्कर्स में हमारी कंट्री ओवरऑल इनसे लैग करती है। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया में बहुत बड़ी संख्या में बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। और सिर्फ वो पैसों से गरीब नहीं है, वो हेल्थ में हेल्दी नहीं है। उनको जो एनवायरनमेंट ब्रीथ करने के लिए मिल रहा है वो एट पार नहीं है। मैं अक्सर बात भी इसके बारे में करता रहता हूँ कि चलो सूडान एक बहुत गरीब कंट्री होगी, लेकिन वहाँ का गरीब से गरीब इंसान भी शायद साफ़ हवा में सांस ले पाता होगा, या उसको जो मैंगो या कुछ खाने को मिलता होगा वो अगर थोड़ा ही मिलता हो, लेकिन वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं होते होंगे जितनी हमारी कंट्री में। मैं आज ही एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें बता रहे थे कि यमुना रिवर जो दिल्ली में है उसके आसपास खेती होती है, उसके आसपास के बिल्कुल जो उसका वो वाला एरिया होता है, उसको मुझे भूल गया इस वक्त वर्ड क्या होता है, जहाँ पानी आ जाता है हाई टाइड में और लो टाइड में पानी कम हो जाता है, उसे वो बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, वहाँ खेती होती है। लेकिन यमुना का पानी इतना ज़्यादा गंदा है कि वहाँ जो सब्जियाँ उगाई जा रही हैं उसको जो लोग खा रहे हैं उसकी वजह से उनकी बॉडी में कितने तरीके के नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं। तो हमारी कंट्री सिर्फ पैसों से गरीब नहीं है, बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं कंट्री के अंदर। वो सारी चीज़ें अपनी जगह है। वेस्ट की इस ठस मीडिया से जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक अच्छी चीज़ को वो लाइक क्या कहते हैं, कंटोर्ट कर देते हैं, क्या है उसके लिए, डिस्टॉर्ट करके दिखाते हैं जैसे बेइज्जती ही करनी हो, बस बेइज्जती करना लक्ष्य हो, झंड करना लक्ष्य हो। समझ में आ रहा है ना। स्कूल में जैसे जो बुली बच्चा होता है ना, एक सिक माइंडेड जो बच्चा होता है, वो जैसे दूसरे बच्चों के साथ लाइक किसी चीज़ का बदला ले रहा है, पता नहीं एग्जिस्टेंस का ही, वैसी फीलिंग आती है इनको देख के। और यही एक रीजन है कि इन सारे के सारे पोर्टल्स में ज्यादातर उन ओपिनियन पीसेस को जगह मिलती है जहां पर इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया हो। इंडिया की तारीफ करने वाले ऑपेट्स भी होते हैं मगर वो कम होते हैं। एक और आपको कंफर्मेशन बायस का अच्छा एग्जांपल देता हूं। इनकी तरफ से जब भी कोई डॉक्यूमेंट्री इंडिया के बारे में बनाई जाती है तो उसमें ज्यादातर आपको शॉट्स दिखेंगे जो स्लम एरियाज के शॉट होंगे, जो इंडिया की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया में हाई राइज बिल्डिंग्स की कमी है, हाई राइज। और भाई स्लम एरिया से भी ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझे जो वो म्यूज़िक बजाते हैं। भाई कौन सुन रहा है वो म्यूज़िक यार? वो म्यूज़िक मुझे लग रहा है यही लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कभी किसी घर में वैसा म्यूज़िक बजते हुए नहीं सुना। ताना नाना जो अजीब सा म्यूज़िक, वो सारे के सारे लाइक स्टॉक म्यूज़िक यूज़ करते हैं सारे जितने भी वेस्टर्नर्स, चाहे वो व्लॉगर हो चाहे वो न्यूज़ चैनल हो जिन्होंने मीडिया के बारे में रिपोर्ट करना है। फ्रस्ट्रेट हो रखा है यार मैं उससे। बिल्डिंग्स भी हैं, स्लम्स भी हैं, मगर उनका कंफर्मेशन बायस हाई राइज बिल्डिंग दिखाने को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उनके और उनके रीडर्स के मन में इंडिया के बारे में जो छवि बनी है वो वही है कि इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पे स्लम्स है, गरीबी है और प्रॉब्लम्स है। अच्छा, ये जो चीज़ भाई ने बताई है इसका एक और फ़ायदा उठा लेते हैं वो लोग, वही लोग ही उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी आई मीन न्यूज़ चैनल वाले नहीं, लेकिन जो व्लॉगर हैं, फेक व्लॉगर, जो कि हमारे यहाँ के छोटे बच्चों की जो अंदर की देशभक्ति है उसका फ़ायदा उठा के, डू यू बिलीव दिस इज़ इंडिया, विच कंट्री डू यू थिंक इट कैन बी इंडिया, ऐसे ऐसे टाइटल डाल के ऐसी ऐसी वीडियो डालते हैं यूट्यूब में कि आई थिंक गुड़गांव का या फिर बेंगलोर का या फिर हैदराबाद का कोई एक साइबर सिटी के आसपास का एरिया की 3-4 बिल्डिंग्स की या उनके अपर एरिया की फ़ोटो लेके डाल देंगे थंबनेल में और बोलेंगे कि कैन यू इमेजिन दिस इज़ इंडिया। और फिर हमारे जो स्कूल के बच्चे होते हैं जो यूट्यूब पे होते हैं, जो
धड़ाधड़ क्लिक्स पे क्लिक्स मारते रहते हैं उस पर और उनको व्यूज़ मिलते हैं और लाइक करियर बन जाता है, या फिर एटलीस्ट कुछ तो बूस्ट मिलता ही है। क्या कर रहे हैं वो? हमारी ईगो स्ट्रोक करने के लिए हमें लाइक एक तरीके का बच्चे का चूसने वाला जो होता है ना, वो चूसने के लिए दे रहे हैं हमें। ज्यादातर ये मीडिया पोर्टल्स बड़े वोक लोगों द्वारा रन किए जाते हैं या फिर सोशल जस्टिस वॉरियर्स भी। द्वारा रन किए जाते हैं, और इनके अंदर एक एग्जिस्टिंग बायस है कि कोई भी कहीं पर भी अगर राइट विंग गवर्नमेंट है तो वो गलत ही कर रही होगी। इंडिया के बारे में कॉन्डिसेंडिंग रिपोर्ट्स यहाँ पहले भी पब्लिश होती थी, मगर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आने के बाद से उसकी मात्रा भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ी है। आप में से कई लोग ये आर्गुमेंट भी कर सकते हैं कि भाई कहीं पर भी कोई भी गवर्नमेंट होती है उसके अगेंस्ट में ज्यादातर मीडिया पोर्टल्स को लिखना चाहिए, एंड दैट इज अ साइन ऑफ गुड जर्नलिज्म। मगर क्या इससे पहले भी ये लोग यही करते थे? आप यूएस का केस लीजिए, ट्रंप से पहले ओबामा की सरकार थी, उसके बारे में सीएनएन का एक रिपोर्टर कहता है कि हमने ओबामा की कई सारी चीजों को जाने दिया और उन्हीं सिमिलर सिनेरियोज में हम ट्रंप को जाने नहीं देते, उनसे हम कड़े सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पर क्लियर भाई ऐसे जर्नलिस्ट की ज़रूरत है। पता नहीं सीएनएन ने उसको इसके बाद रखा हुआ या फायर कर दिया होगा। ऐसा लगता है सीएनएन पाला हुआ कुत्ता है डेमोक्रेटिक पार्टी का, और सेम फॉक्स रिपब्लिकन का, मतलब वाइस वर्सा रिपब्लिकन और फॉक्स में। बायस का एक एग्जांपल आपको इसमें दिख जाता है, एंड दिस बायस एग्जिस्ट बिटवीन द लिबरल्स एंड द वोक पीपल ऑफ द वर्ल्ड who पता are नहीं against कौन the right देखता wing है यार इन government चैनल्स across the globe. And ऐसा नहीं है they're not critical about non-right governments, but when it comes to a right-wing government in any part of the world, they are extra critical for that country, and that और is the case only in India critical. after 2014. And since then, articles criticizing India, even when there is no ground for criticizing, has increased in such media portals. ज्यादातर केसेस में अगर आप आर्टिकल कोई भी लिखो और उसकी आप नेगेटिव हेडलाइन रखो, वो चीज ज्यादा हिट होती है, ज्यादा लोग देखते हैं, उस पर आउटरीच क्रिएट होता है, फ्री की पब्लिसिटी मिलती है, फ्री के क्लिक्स मिलते हैं और फ्री का रेवेन्यू आता है। ये मॉडल ओवरऑल हर एक न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को समझ में आता है। अगर आपको मैं इसका छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं तो देखिए, टाइम मैगजीन का कवर आया था 2019 में। इसको भाई पहली बात तो खरीदो मत, फ्री में मिले तो रद्दी में बेच के इससे जो 5 पैसे कमा सकते हो वो कमाओ। वो इसका बेस्ट यूज है इस मैगजीन का, टाइम मैगजीन। कवर पे लिखा था मोदी डिवाइडर इन चीफ, रिटन बाय आतिश तसीर। इसी कवर पेज में एक और आर्टिकल था बाय इयान ब्रेमर, मोदी द रिफॉर्मर। अब इस आर्टिकल पर कितने लोगों ने डिस्कशन किया, वो इस छोटा आर्टिकल को कितने लिखा लोगों हुआ ने शेयर करा या पढ़ा? अबे तो तुम क्यों क्लेम करते हो कि तुम दुनिया के प्रीमियर क्या कहते हैं उसे, मीडिया हाउस हो या मीडिया इंस्टीट्यूशन हो यार? तुम भाई खड़े हो जाओ ना, इंस्टाग्राम और टिकटॉक बन जाओ ना तुम भी। ज्यादातर आईज मोदी डिवाइडर इन चीफ पर गई, और इसीलिए उसका फॉन्ट बड़ा था, इसीलिए उसको कवर पिक में जगह मिली, क्योंकि पता था ये चीज आउटरीच क्रिएट करेगी, ये चीज ज्यादा बिकती है। एंड दिस बिजनेस ऑफ सेलिंग हेट इज रियली पॉपुलर अमंग अ लॉट ऑफ न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, बी इट फ्रॉम द लेफ्ट, बी इट फ्रॉम द राइट, be it in the West, be it in the India. Everywhere, every news organization has figured out this formula, and everybody has found a specific group of people for whom they keep selling on hatred. ये मैं आपको समझाता हूँ। जितने भी वेस्टर्न न्यूज मीडिया पोर्टल्स हैं, इनके पास इंडिया को देखने के लिए एक स्पेसिफिक लेंस है। वो लेंस है वो लोग जो उनके लिए उनके पोर्टल्स में इंडिया के बारे में आर्टिकल्स लिखते हैं। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे पोर्टल्स की बात करो तो यहाँ पर राणा अयूब और बरखा दत्त जैसे लोग आर्टिकल्स लिखते हैं। राणा अयूब, जिनकी गुजरात के ऊपर किताब को लेकर कोर्ट ने कहा था कि इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन एंड जस्ट ओपिनियन नॉट फैक्ट्स, ऐसे लोग जब पूरी अथॉरिटी के साथ यहाँ पर जाकर आर्टिकल लिखते हैं, इंडिया के बारे में कुछ भी बताते हैं, एंड दैट इज एक्सेप्टेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, एंड दैट इज द ओनली लेंस अ लॉट ऑफ पीपल सी इंडिया थ्रू, एंड दैट इज व्हाई इट कम्स आउट वेरी नेगेटिव अबाउट इंडिया इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बिकॉज अग्री विद दिस और नॉट, बट मोस्ट ऑफ दीज ऑथर्स हैव अ बायस अगेंस्ट द करंट रूलिंग पार्टी, और ये बायस अभी से नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। और उस बायस के साथ जब ये आर्टिकल लिखते हैं रिपीटेडली, तो ऐसा लगता है कि सारे किसी को भी अगर किसी भी एक साइड पे ना, बीजेपी, कांग्रेस या मोदी या कोई भी और जो उसके अगेंस्ट राहुल गांधी, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है ना कि राहुल गांधी बहुत ही अच्छा कर देगा या मोदी बहुत ही बुरा है, या फिर मोदी बहुत ही अच्छा कर देगा और राहुल गांधी बहुत ही बुरा है। तो भाई थोड़ा पढ़ो, अपना दिमाग खोल के अखबार पढ़ो, कंट्री की डिफरेंट कैटेगरी की परफॉर्मेंस में रिपोर्ट्स पढ़ो। किसी ने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है और किसी ने बहुत ज़्यादा चूतियापन नहीं करा है, बहुत ज़्यादा रायता नहीं बिखेरा है, ठीक है। कांग्रेस ने फॉर एग्जांपल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने रायता बिखेर दिया। फॉर एग्जांपल कांग्रेस ने पिछले 10 साल की जो कांग्रेस की सरकार थी 2005 से लेकर 2015 तक या 2004 से 14 तक, व्हाटएवर, उन्होंने उसमें डिफेंस परचेजेस या एक्वायरमेंट जो उनको करनी थी उन्होंने उसमें रायता पेल दिया, ठीक है।
बीजेपी ने आके इकोनॉमी में रायता पेल दिया, ठीक है। डिफरेंट तरीके के लोगों ने डिफरेंट चीज़ों में रायता पेला है। कुछ बंदों ने स्टार लेवल की परफॉर्मेंस भी दी है। अब जैसे नितिन गडकरी हैं इस गवर्नमेंट में, उन्होंने अपना जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एज ए जॉब है, उन्होंने भाई हाईवे पेल पेल के बना दिए यार। और क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल जब मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने अपने टाइम में इकोनॉमी को ठीक ठाक बूस्ट से उठा रखा था, स्पेशली जो उनकी फर्स्ट टर्म थी उसमें। तो और आई डोंट नो कि दूसरी टर्म में क्या हो जाता है, गवर्नमेंट और अल्ट्रा घटिया क्वालिटी की परफॉर्मेंस क्यों देने लग जाती है, जब मौका कह रहा हूँ, जब पब्लिक थोड़ा खुश होकर उनको एक और मौका देती है। एनीवेज, लेट्स मूव। हमारी पोर्टल में सिर्फ इंडिया के बारे में नेगेटिव ही लिखा जा रहा है। एंड दैट्स इट, दैट वाज द वीडियो। मैं आई ट्राई टू एनालाइज। नहीं भाई, इसमें एक और भी चीज़ है ना, जो उनके लोग हैं वही उनको जो बताएंगे वही वो लिखेंगे, लेकिन वो उन लोगों को भी तो कोई हायर करता होगा ना उनके वहाँ से। वो हायर ही लेफ्ट के पर्सपेक्टिव से करते हैं। ये बात नहीं है कि जो उनको बता रहे हैं वो उनको पता नहीं है। वो इतने अड्डे तुसी काके नहीं है, वो इतने बच्चे नहीं हैं वो लोग, ठीक है। वो हायर ही उस टाइप के लोगों को करते हैं जो उनकी सोच के साथ अलाइन करते हैं, और फिर वो लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको पता होगा कि ये इसी एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, एक पैटर्न में फॉलो हो रही है, और वही इन्फॉर्मेशन वो पैडल करते रहते हैं। प्रोपेगेंडा पैडलिंग मशीन्स है यार, कोई रिस्पेक्ट नहीं है दो कौड़ी की। इन्फॉर्मेशन लो इनसे, ओपिनियन 0%, फिल्टर आउट करना सीखो फैक्ट और ओपिनियन में। कि क्यों वेस्टर्न मीडिया पोर्टल्स में ज्यादातर चीजें जब इंडिया के बारे में लिखी जाती हैं तो नेगेटिव होती हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया देन डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि वी आर रीचिंग 150 के। आई होप कि हम जल्दी से पहुंच जाएं। कमेंट बिलो योर थॉट्स अगर आप किसी बात से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, या फिर कोई नया पॉइंट आप ऐड करना चाहते हो। वी आल्सो हैव अनदर चैनल जहां पर हम नॉन पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में अगर वो और थोड़े से लाइक इंस्टेंसेस बताओगे तो शायद वो ज़्यादा रहेगा, अच्छी बात रहेगी। हालांकि भाई ने काफ़ी अच्छी रिसर्च की है। मेरे दिमाग में जो पहला एग्जांपल आया था वो तुमने पहली बार में ही वही एग्जांपल दिया। और हर कोई शायद इसी चीज़ की बात करता है जब उन्हें पहली चीज़ यही आती है दिमाग में, स्पेशली ये रीसेंट वो है कि इंडिया के प्रति कितने बायस्ड हैं वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स। तो मैं यार ऐसे चैनल्स की हमें ज़रूरत है। दिस इज़ वन ऑफ द गुड वंस जो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, और ऐसे लोगों की और ऐसे चैनल्स की ज़रूरत है। तो आई थिंक वीडियो ख़त्म हो गई है यहाँ पे भाई। इनका एक और चैनल है नो पिन कमेंट, प्लीज़ मैं कहूँगा कि इनके चैनल को फॉलो करो। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।